नमस्कार दोस्तों। बाबूराव की कहानी के अगले हिस्से में आप सभी का स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना था कि रमेश जब रिहास से मिलता है तब वो रिहास को अपने साथ उस जगह पर लेकर जाता है जहां वो बम बनाने का काम कर रहे होते हैं और रमेश सब कुछ रिहास को अच्छे से बता देता है। तभी बाबूराव सामने आ जाता है और वो रमेश से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इस काम में कभी भी सफल नहीं होने दूंगा, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। अब आगे। उसी समय रिहास आगे बढ़ता है और अपने पिता के सर पर बंदूक तान देता है। रमेश रिहास को बाबूराव को गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन चतुराई से बाबूराव रिहास से बंदूक छीनकर अपने हाथ में ले लेता है और रमेश की ओर बंदूक तान देता है। लेकिन रिहास यह कहकर बीच में आ जाता है कि मैं तुम्हें रमेश को गोली नहीं मारने दूंगा। बाबूराव रिहास को गोली मार देता है और उसी वक्त पुलिस का सायरन बजता है और पुलिस अंदर आ जाती है। सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। जेल जाने से पहले रमेश बाबूराव को सुहास की मौत का सच बता देता है और वो बाबूराव से कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और वो उसी तरह उसे मार डालेगा जैसे उसने सुहास को मारा था। और इस तरह बाबूराव चीन की एक खतरनाक योजना से भारत को बचा लेता है। बाबूराव को भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन की खतरनाक योजना से बचाने के लिए सम्मानित भी किया जाता है। बाबूराव को बस एक बात का दुख रहता है कि उसे देश की रक्षा की खातिर अपने दोनों बेटों को गंवाना पड़ा। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन ये अंत नहीं दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, तो भी कंटिन्यू। कहानी का डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से लेखक की कल्पना है। इस कहानी के सभी पात्र, लोग, स्थान, राजनीतिक गतिविधियां, एजेंट, बमबारी की योजनाएं काल्पनिक हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप इस कहानी में बताई गई किसी घटना को किसी अन्य कहानी या वास्तविक व्यक्ति की कहानी के समान पाते हैं तो यह केवल एक संयोग है। लेखक का उद्देश्य केवल दर्शकों का मनोरंजन करना है। लेखक कभी भी इस कहानी के माध्यम से किसी समुदाय को आहत नहीं करना चाहता। यदि कोई व्यक्ति इस कहानी को अपने आप से जोड़ता है और दावा करता है कि यह पहले से ही उसके साथ हुआ है तो यह सिर्फ एक संयोग मात्र है और उस मामले में लेखक जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर हम कुछ और नई कहानियों के साथ आगे आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे यही इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।